हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम इस पेपर को देखेंगे जो कल हुआ था। 31 दिसंबर 2023 को हुआ था स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो का। यह हम इसको हल करेंगे और इसका पहला पार्ट मैंने आपको हिंदी वाला करा दिया है। आप उसे देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न था आज का सामान्य ज्ञान का जो पूछा गया था कल के पेपर में। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है? तो अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो मुख्य मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। बाकी क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। और ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ये वॉलेटाइल होती है, ये कैश होती है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक था? तो कौन सा था? कौन सा नहीं था पूछा है। तो कौन सा नहीं था? पर्यावरण एवं सतत विकास नहीं था। बाकी विनियोग था, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद, ये सब थे। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी सम्मिलित करना है। दादा भाई नौरोजी के साथ में है? तो दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के साथ में है। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का फोर्थ हो जाएगा। जब पहले का फोर्थ ये हो रहा है तो देखिए इसमें पहले का क्या हो रहा है? पहले का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन है। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन। तो पहले का फोर किस में होगा? पहले का फोर ए में है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कथनों को पढ़ना है और उसका अनुसार अकॉर्डिंग आंसर देना है। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो इसमें केवल ए सही है। ठीक है, बाकी आर सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था जो आया था मिलान करना है, सही सम्मिलित करना है, कौन सा नहीं है इसमें बताया गया है, कौन सा आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर सेलिनोमीटर क्या नापता है? लवणता नापता है। थर्मामीटर तापक है। और क्लाइनोमीटर क्या है? ऊंचाई मापक है। ये बोरोमीटर क्या आता है? वायु माप की क्या मापता है? वायु दाब मापता है। क्या है? वायु गति को माप कर वायु दाब मापता है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्रों के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। अगले उसमें है दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। क्या है? भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य निवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ए और बी दोनों को किया जाता है। ठीक है, किसके? ए और बी। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ डिलीट। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व का संग्रहण एवं व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में किया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है।
दूसरा है क्या, आय व्यय पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक व्यय नहीं। आय व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत मौद्रिक व्यय होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया? तो किसने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन किसमें है? तो ये किसमें है, 112 में मिलेगा। उसके बाद में सांसदों के वेतन किसमें है? अब इसके आगे देखिए, धन विधेयक किसमें है, 110 में है। पहले का क्या है, पहले का अपना 3 हो गया और सी का दूसरा हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए पहले का तीसरा और सी का दूसरा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है, ईरान नहीं करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर संसाधनों पर अत्यधिक अनुरोध भेजकर या भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही डिनियल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिनियल ऑफ सर्विस आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता? तो कौन से देश को हराया था, बेल्जियम को। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने की परिणाम क्या होगा? तो रिवर्स रेपो दर जब बढ़ाई जाएगी तो तरलता में कमी होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि ये पवित्र प्रकृति के होते हैं? इसमें गोलकनाथ बाद में क्या था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या कौन सा दर्रा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा है। उत्तराखंड में नीति है, क्या है, नीति है। सिक्किम में कौन सा है, नाथुला है। और उसके बाद में ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हमारा हो जाएगा रोहतांग। ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा रोहतांग और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दिहांग। ठीक है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, बजट किस में है? बजट को क्या कहते हैं, बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय कथन कहते हैं। ठीक है, नबार्ड का 4th हो जाएगा। फेमा क्या है, फेमा आर्थिक सुधार से संबंधित है। सीपीआई क्या है, मुद्रास्फीति से संबंधित है। यह हमारा आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नंबर बी। पहले का तीसरा है तो ये पहले का तीसरा बी में है ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसमें नए कर्तव्य नहीं होंगे, बाकी नई प्रक्रियाएं, नए बुनियादी ढांचे, नई सोच होगी। उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है पूछा गया है, तो इसमें देखिए उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत ही होगा क्योंकि 50% है महिलाओं के लिए, 50%। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, ये सही होगा। खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, ये भी सही होगा। तो ये हमारा 3-4 सही हो जाएंगे, क्या 3 और 4 सही होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रत्याक्रम है। तो क्या है, ए और 3 है। ठीक है, ये कौन सा है, 1 और 3 है सिर्फ, बाकी ये नहीं है। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है? तो IP क्या है, IPv11 नहीं होता है। सम्मिलित करना है इसमें, तो गेहूं का क्या होगा, गौमत नहीं होगा। बाकी जौ या बोलते हैं प्राचीन काल में, उर्द को माँ से बोलते हैं, चावल को ब्रही बोलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था,
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे बड़ा लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेस वे है। यह एक्सप्रेस वे 5 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। दोनों सही हैं। ये क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से कौन कर सुधार समिति से संबंधित है? तो चलैया कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी कर सुधार समिति है? चलैया कमेटी है। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम किससे है संबंध? तो भारतीय परिषद अधिनियम का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पर? तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो पहले का देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन का अकॉर्डिंग। देखिए पहले का तीसरा ही है और कोई नहीं देखा है पहले का तीसरा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। ये सही हो जाएगा। और दूसरा कथन है, विदेशी पूंजी तकनीक का ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। ये भी सही है। 1 और दोनों सही हैं। मत्स्य विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कीर्ति किसकी है? तो किसकी है? महेंद्र वर्धन प्रथम की है। महेंद्र वर्धन प्रथम की ये कीर्ति है। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी सम्मिलित हैं? कितनी वस्तु और सेवाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें 697 सम्मिलित हैं। वस्तुओं और सेवाएं 697 सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें पूछा है उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं होगा हमें ये बताना है। तो हमारा ये कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? 1 और 3 नहीं होगा। क्यों 1 और 3 को नहीं होगा? तो 1 और 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिरोंदा ये पहना नहीं जाता है पैरों की अंगुलियों में। और तीसरा क्या बोला? चरियो क्या पैर में नहीं पहना जाता है, चरियो पहना जाता है गले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? मई 2020 में। चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये कब शुरू हुई थी? ये 2 सी हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं कौन सा सही है ऑप्शन इसका। देखिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही मिल रहा है हमें। घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो ओलग्या है। क्या है? ओलग्या। चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है। क्या है? चौफुला क्या है? एक नृत्य है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। बारामसा क्या है? ये लोकगीत है। देवपुरु क्या है? चोटी है। देवस्थल क्या है? वैधशाला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा क्योंकि ये सही हो जाएगा क्योंकि ये देहरादून में ना होकर कहाँ पर है? डेविडी क्लब, ये अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ? डेविडी क्लब अल्मोड़ा में स्थित है। डेकरास क्या है? तो डेकरास उत्तराखंड में क्या है? मिट्टी की बनी मूर्तियों को देवी देवताओं की होती हैं, उन्हें डेकरास कहते हैं। देवधुरा कैसे सम्मिलित है? देवधुरा रक्षाबंधन को लगता है। उत्तरायणी लगता है मकर संक्रांति को। गौचर 14 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हटकालिका कहाँ है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। बराही देवीधुरा चंपावत में। सुगंडा धनोल्टी में, टेहरी में। छिन्नमाता ये काली मठ है। ठीक है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कसलिंग रुद्रा देवी यात्रा को। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? तो फासना शिखर शैली मंदिर ये उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। क्या उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जिम कौन सा में सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित है ये बताना है हमें। तो ये सब सम्मिलित हो जाएगा। झंडा मेला लगता है देहरादून में और चेती मेला लगता है काशीपुर में, ये सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वनस्पति नाम क्या है? तो क्या है? सैंड्रस देवदार नाम है इसका वनस्पति। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अल्मोड़ा में क्या मिलता है? बाल मिठाई मिलती है। उसके बाद बागेश्वर में ताम्रशिल्प से उत्पाद मिलते हैं, और हरिद्वार गुड़ और शहद, और नैनीताल एप्पल और क्राफ्ट कैंडल। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, जूला मापने की इकाई, तो जूला किससे मापती है? भूमि को मापा जाता है जूला से। काकोड़ा खाल किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये क्या है? कुली बेगार आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था? प्रताप शाह ने किया था। चैत के महीने के नाच दो मैनो नाच का महीना कहा जाता है। ये सही है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलों और बसंती गीतों के साथ नाच करती हैं। ये भी सही है। उत्तराखंड MSME नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये सही है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि का अधिकतम, ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है? पहला ही सही है हमारा इसमें। अगला प्रश्न, सरो हारुल छोपती लंगवीर क्या है? ये क्या होगा? ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। क्या है? उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अगला, उत्तराखंड के किस जिले में टूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो ये पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। ये पूछा है कि इसमें क्रम लगाना है। कौन सा क्रम भी कौन सा पूछा है इसमें? शुद्ध बोए हुए कौन से क्षेत्रफल में कितना, कौन सा क्षेत्रफल में उगता है उत्तराखंड में? तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? पहले सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम में वो जाता है मंडवा। ठीक है, उसके बाद में क्या? गन्ना, फिर धान, फिर गेहूँ। सबसे ज़्यादा मतलब आरोही बढ़ते क्रम में लगाना है इसको, तो बढ़ते क्रम में यही होगा। ठीक है, CDBA। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? रौत कहते हैं। क्या? रौत। इसमें सम्मिलित करना है, तो आपको सम्मिलित करके बताना है। तो कटरा में मंदिर कहाँ पर है? ये कोसी, भरत गुफा, पिथौरागढ़ नहीं। ये गोलू देवता सही है, यहाँ चेतई में, तलकेदार चमोली में। ये दोनों क्या है? गोलू देवता नहीं है, ये भी सही नहीं है। और भरत गुफा कहाँ पर है? ये हमारी पिथौरागढ़ में हो जाएगी। और बाकी इसमें क्या हो जाएगा? बी और डी सही हो जाएंगे। बी और डी सही हो जाएंगे। इसमें पूछा सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जो आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। बाकी गोलू देवता चेताइए, ठीक है, कटामल कोसी, ये सही है। ठीक है, बाकी ये बी और डी इन्होंने नहीं पूछा है, मैंने देखा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद है? तो क्या है सबसे बड़ा निर्यात मद? रासायनिक उत्पाद है। अगला प्रश्न है, रेणुका देवी मंदिर कहाँ पर है? तो रेणुका देवी मंदिर ये हमारा रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में हो जाएगा। तो दूसरे बी का चौथा देख लेते हैं कहाँ पर है। बी का चौथा, तो बी का चौथा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चौथा है ही नहीं बी में, बी का चौथा कहीं है ही नहीं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंचबद्री में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंचबद्री में बाकी से सभी सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित होते हैं। देखिए आयोग इसका उत्तर क्या दिया है, वो तो बात की बात है, मगर ये सभी सम्मिलित हैं बद्रीनाथ में। अगला है मालूशाही क्या है? तो मालूशाही का पहले का चौथा हो जाएगा। हुड़की बोल ये हमारा कृषि पर आधारित होता है। पावड़े या भाड़ो क्या है? ये क्या है? पावड़े और भाड़ो ये हमारे वीरस से हैं। और जागर क्या है? लोक मान्यताओं के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैराना और बेताल घाट। जिस प्रकार चैस जुसड़ी भोज्य पदार्थ से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ से संबंधित है? तो उसमें से कौन सा है? रस या ठठोरवाणी। ठीक है, ये
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचीकरण मिलान करना है, तो पहले का हो जाएगा हमारा उत्तराखंड न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, भवाली में है। और हिंदी अकादमी कहाँ पर है, देहरादून में है। राजीव गांधी खेल अकादमी कहाँ पर है, टेहरी में है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान उदयपुर में है। अगला प्रश्न है लखवाड़ मेला कहाँ लगता है, तो लखवाड़ मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद में सानीगढ़ मेला नवरात्रि में आयोजित किया जाता है, ये गलत है और बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 3, 4 सही हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये कौन सी है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद या बोर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है मिलान करना है इनका, तो ये पूछा है कि उत्तराखंड में कौन से कर किससे संबंधित हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अनुदान किससे मिलता है, केंद्र में हिस्सेदारी कितनी है, सबसे ज़्यादा केंद्र में हिस्सेदारी है 87%, तो पहले का बी हो जाएगा। उसके बाद केंद्र में सहायता कितने हैं 20%। उसके बाद में राज्य में अपने गैर कर कितने हैं 14% है, और राज्य के अपने कर कितने हैं ये 9% है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, बाकी सब सुमिलित हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, तो कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है इसमें, सॉरी कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है पूछा गया है इसमें। तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 सही हो जाएंगे। 1, 2, 4 1, 2, 4 ये सही हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 कहाँ पर है, 1, 2, 4 ये है। गौड़ संबंधित है, गौड़ किससे संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। अगला प्रश्न जनपद बागेश्वर निम्नलिखित जिलों से घिरा है, तो किससे घिरा है ये जनपद बागेश्वर, ये हमारे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से घिरा है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधित है, तो बताना है किससे संबंधित है। तो ये हमारा दे रखा है उत्तराखंड में पाए जाने वाले भारल कस्तूरी मृग वन्यजीव अधिनियम 1972 की सूची में शामिल हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्या होगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला जो पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। ठीक है। तो पहला है आरंभिक कतूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। अस्कोट की पहाड़ियों में से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, दोनों सही हैं। क्या हैं ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, सॉरी ये मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, ये दोनों क्या हैं, दोनों ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था सिडकुल की स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड में, तो सिडकुल की स्थापना 2002 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न हो रहे हैं। देखिए रीजनिंग को आपको ध्यान समझना है कैसे होंगे ये। तो रीजनिंग के प्रश्न कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, एक महिला का परिचय करते हुए राम कहता है, राम क्या कहता है, एक मिनट, राम कहता है एक महिला का परिचय, राम है, तो राम कहता है कि ये महिला, जो महिला है ये महिला है। ठीक है। राम कहता है कि वह मेरी दादी, मतलब दादी की, ये दादी हो गई, कि इकलौती संतान ये संतान हो गई इनकी, तो मतलब इसकी दादी है, इसकी संतान, तो ये इकलौती संतान है। जब ये इकलौती संतान है तो उनका बेटा हो गया ये राम, और ये कौन है, इनकी पुत्री है, तो इनकी पुत्री ये है, तो इनकी बहन हो गई ये, तो ये क्या हो गई, बहन हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्या पूछा है इसमें, कैलाश गोविंद और हरिंदर लास्ट में इनने पूछा गया है, तो निम्न में से कौन सा ईमानदार है, ना ही ईमानदार है और ना ही परिश्रमी है, तो कौन सा ऐसा है। देखिए यहाँ पर गोविंद हो जाएगा, गोविंद क्यों होगा, देखिए इसमें पहले देखिए इसमें ईमानदार वाले में, तो ईमानदार में गोविंद नहीं है। ठीक है। फिर इसमें देखिए परिश्रमी में, इसमें भी गोविंद नहीं है, जो गोविंद नहीं है दोनों में, तो ये गोविंद हो जाएगा आंसर। अगला अगला देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसमें कितने व्रत हैं और कैसे बनेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने व्रत हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर व्रत देखिए आप, देखिए ये क्या है, 1, 2,
ये हो गए 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। एक ये 9 और एक ये 10 और एक ये 11। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही है, 11 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि लीटर का कोड 20 19 9 12 13 26 है तो लाइट को किस कोड में लिखेंगे? लाइट को इस कोड में लिखेंगे 20 17 15 16 28 में, क्योंकि देखिए एल कितने पे, एल 20 पे है तो ये भी एल 20 पे होगा। बाकी ये थोड़ा बढ़ गई है संख्या तो बढ़ा के ये ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष क्या होगा? तो 2009 का कैलेंडर 2015 होगा। ये घड़ी का समय और जल प्रतिबिंब बनेंगे तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ये हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8:15 होते हैं। अब प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितने दिखाई देगा आपको? एक का एक ही दिखाई देगा, 10:15 दिखाई देंगे। 4 गांव ABCD एक सरल रेखा में है BD से, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका आंसर देखिए क्या होगा, ये कैसे होगा? देखिए श्रृंखला 4 6 9 और 13.5 में कौन से अगले स्थान पर कौन सी जाएगी? तो देखिए सबको आपको भाग करना है। किससे करना है भाग? 1.5 से करना है। तो आप भाग करते चलाएंगे सबको, तो लास्ट में ये प्राप्त होगा। ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सी क्या करती है? निम्नलिखित को जारी करती है। तो सबसे पहले इसको ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 का है, यहाँ दूसरा आ गया, यहाँ 2 छोड़ दिए, यहाँ 3 छोड़ दिए, यहाँ 4 छोड़ दिए, यहाँ 5 छोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रम के बराबर है तो निम्न में से किसमें उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम होगा? तो देखिए इनको सब जोड़ कितने कितने स्थान पर आते हैं, ये कितने स्थान पर आते हैं। इसी एम कितने पर आता है? 13 आता है। ए 1 पर आता है, 20 पर आता है, 20 T20, और फिर उसके बाद में 8 पे क्या आता है? एच आता है, 19 पे एस आता है। सबको जोड़ेंगे इतना आएगा, इसको जोड़ेंगे फिर बीच वाले को जोड़ेंगे इतना आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे इतना आएगा, इसको जोड़ेंगे इतना होगा। जब जोड़ेंगे सबको जोड़ के देख लेंगे तो 79 आएगा। ठीक है, इस बार ये वाले का देखिए 79 कैसे आएगा, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए एस कितने पे आता है? एस 19 पे आता है। उसके बाद में टी कितने पे आता है? टी 20 पे आता है। उसके बाद में ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। और इसको उसके बाद में फिर टी पूछा है, टी फिर 20 में आता है। उसके बाद में एस कितने पे आता है? 19 में आता है। जब जोड़ेंगे आपको 9 9 18, ठीक है, 1 19, 9 18 19, 19 का 9 हासिल 1, तो 1 और 1 2 2 4 5 6 7, तो 79 आ जाएगा। इसका आंसर सबसे ज़्यादा यही होगा, बाकी सबसे कम है, आप जोड़ कर देख लेना इनको। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।